और मैं आपका ये तेवर देखना चाहता हूं, जब आप नीतीश कुमार से पूछो ये सवाल, जो लाठी जिसने चलवाया है। नीतीश कुमार को तो आप सवाल पूछते नहीं हो। आपके रहते हुए मैं पूछा है, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अरे राष्ट्रीय, अरे भाई काहे, अरे आप एक मिनट, अरे एक मिनट जरा सुन लीजिए। आप लोगों से मेरा आग्रह है, प्रशांत किशोर की क्या गलती है, तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होनी चाहिए, पूरा मामला जिस सरकार की गलत नीतियों से बना है, सरकार को भी तो पूछ लो भाई एक बार। ऐसा है, सिटी एसपी अभी नया नौकरी उन्होंने शुरू किया है। मेरा उनको एक सुझाव है, बिना मांगा हुआ, कि आप, पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा, लोगों को डराना नहीं। और ये जो पिछले 2 बार से लाठीचार्ज हो रहा है और अभी नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। आप कह रहे हैं कि डेलीगेट नहीं है, ये सारे छात्र वहां थे कि नहीं थे, पूछिए तो जरा। और वहां पर छात्र कर क्या रहे थे जिसके लिए आपने लाठी चलवाया? क्या वहां से कोई काफिला गुजर रहा था? क्या वहां कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था? क्या वहां ट्रैफिक रुकी हुई थी? सिर्फ अपने हीरोइज्म में बच्चों को दौड़ाकर आप मरवा रहे हैं। तो इतना भी मत वर्दी का रोब निकालिए कि पता चला कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी सिटी एसपी हैं, उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। और ये सारे अफसर भी समझ लें, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मारकर लाठी से निकल जाइएगा। अगर लाठी से मारे हैं तो रूल ऑफ लॉ, कोर्ट में जैसे हमको फेस करना है एफआईआर, वैसे उनको भी फेस करना पड़ेगा। और ये आज नहीं तो कल ही एफआईआर जैसे ही कोर्ट संज्ञान लेगा, कोर्ट से अवसर मिलेगा, उन पर कल ही केस होगा। हम एसपी से नहीं डरने वाले हैं। अरे भाई, आज जब ही, इसीलिए आज जो छात्र जा रहे बात करने, उसका पहला 5 में एक महत्वपूर्ण मांग है कि सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको वापस लिया जाए। हम पर भी एफआईआर किया गया है, आरके मिश्रा पर किया गया है। ये क्या आपराधिक लोग हैं? आरके मिश्रा यहाँ डीजी रहे हैं बिहार में, ये अपराधी हैं? आनंद मिश्रा अपराधी है? हम लोग तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं? आपको क्या लगता है इस एफआईआर में क्या है? कोई तथ्य है इसमें? मतलब आरके मिश्रा यहाँ बिहार सरकार में डीजी होम रहे हैं और सरकार कर उससे वो खड़े होकर बात कर रहे हैं, सारा प्रशासन। इन्होंने कल चीफ सेक्रेटरी को समझाया, बात करी, उनसे अनुरोध किया कि भैया इसको कैसे डिफ्यूज किया जाए ताकि कोई हिंसा ना हो, कोई गलती ना हो। ये अपराधी हैं? आप बताइए, अपराध, ये अगर आपको अपराधी लगते हैं तो अपराध का डिफिनेशन ही फिर बदलना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया है बिहार में, बिहार को बनाने सुधारने में, उस पर उसको आप अपराधी बताकर एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। अपने को अभी नया अफसर हो गए हैं तो समझ नहीं आ रहा है कहां जा रहे हैं। यहाँ के डीएम ने किसी को सार्वजनिक तौर पर एक थप्पड़ मार दिया, कहीं केस दर्ज हुआ है उसका? कहीं केस दर्ज हुआ है उसका? किसने अधिकार दिया है यहाँ के डीएम को किसी को मार दोगे एक थप्पड़? यही यहाँ हालत हो गई है। चूंकि ये जो अधिकारी है, इनकी मनमानी हो गई है। अभी कैमूर में केस हुआ है, ट्रैफिक एसपी का एक बच्चे की मौत हुई है रोहतास में, सॉरी कैमूर निकल गया, सासाराम में। वहां पर गोली चली है, वहां पर एक बच्चे की डेथ हुई है डीएसपी के द्वारा। पार्टी कर रहा था बच्चा। ये बताइए, इससे पहले हम जब पदयात्रा शुरू किए थे बेलथर में, किसी एक बीडीओ या एसडीएम से झगड़ा हुआ, 700 लोगों के गांव को केस करके उनको इतना परेशान किया कि लोग छोड़कर नेपाल भाग गए थे। कम जाके आप बेलथर पता कर लीजिए, 1 साल तक लोग घर छोड़कर बाहर गए हुए थे। उनका एक लोगों का केस जनसुराज ने लड़ा है, बेल दिलाकर उनको वापस बुलाया है। इसीलिए तो लोग गांव देहात में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का राज है, ये अधिकारियों का जंगल राज हो गया है। जिसको मन है मार दो लाठी, जिसको मन है उस पर एफआईआर कर दो। हम लोग इससे डरने वाले नहीं है, इसका डट कर मुकाबला करेंगे। अभी तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इन बच्चों को आप शुभकामना दीजिए। और मैं मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद भी कर रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मिलने की पहल की है। इन बच्चों की बात सुनिए और जहां तक हो सके इनके पक्ष में निर्णय दीजिए, ताकि ये जाए अपनी पढ़ाई का काम करे। बाकी राजनीति करने के लिए तो हम लोग बैठे ही हुए हैं, राजनीति चलती रहेगी, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, मुकाबला होगा।
इन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए, इनकी बात को सुनिए। ये सामान्य परिवार के लड़के हैं, पढ़ने आए हैं, जिंदगी बनाने आए हैं। इन पर आप FIR करके लाठी चलाकर किसी का भला नहीं कर रहे हैं, अपना भी भला नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग इसको खत्म करेंगे। आपको लगता है कि मेरे भाई देखिए, ऐसा है, मैंने दूरी में सर आप आसानी से आ सकते थे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, जब नहीं आपको नहीं जानकारी है। सर हम वहीं पर आप सुनिए मेरी बात। जब मैं गांधी में, हमें लगा पुलिस आपको अरेस्ट कर ले गई है। आप लोगों ने गुमराह फैलाया। आप गलत बोल रहे हैं ना, आप गलत बोल रहे हैं। आपका काफिला गांधी मैदान के पीछे से निकल रहा था और लाठीचार्ज हो रहा था। अच्छा एक, अरे भाई आराम से बात नंबर करिए। गेट हम उनका जवाब में आपको दें। मैं भी वहाँ था, मैं भी वहाँ था। बोलिए। आप गांधी मैदान इनका में थे, इसकी सूचना किसी मीडिया को नहीं दी गई। अच्छा किसी आप मीडिया को नहीं। एक आपका मिनट जनसुराज मीडिया सेल हर मिनट अपडेट करता है। सुनिए, कि आप एक मिनट सुन तो तो। आपके क्यों जानकारी नहीं? अरे सुन, अरे आपके इतना एफिशिएंट नहीं है ना भाई क्यों साहब। नहीं है भाई? नहीं, आपसे सीख रहे हैं अभी। नहीं तो आप सीखिए ना, आप सीखिए। आपका नेतृत्व कंट्रोल नहीं रहा छात्रों पे, ये मानिए। ठीक है, ऐसा है। आपको नहीं लगता है? आप लोग कम से कम 5 पत्रकार वहाँ थे। चुप रहोगे। आप सुनिए, कितने लोग जो मीडिया के थे, जो घटना के बाद जब मैं गांधी मूर्ति के पास बैठा हुआ था, लाइव सिटी वाले लोग को मैं पहचान रहा हूँ, PTI के वहां पर लोग थे, आप लोग ANI था, सब लोग थे आप लोग, और सारे लोग थे। आप वहां नहीं थे अगर किसी वजह से, तो हम अब सुनिए, आपने बल्कि ये भी कहा प्रशांत जी बोलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई मैं अभी साथियों को बुला रहा हूँ, माइक की व्यवस्था करा रहा हूँ, यही तो बात थी। 10 मिनट तक मैं बयान नहीं दिया हूँ, उसके बाद मैंने बयान दिया। लेकिन उससे पहले भी बिस्कोमान के सामने हमने सारे मीडिया को सारी बात की जानकारी दी है। आप जब पूरी बात सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कोई यहाँ मीडिया के साथी नहीं कह सकता है कि जब मैं गांधी मैदान में बैठा हुआ था, सीट आउट खत्म होने के बाद और लाठीचार्ज से पहले 35 मिनट तक हम बैठे रहे। ये आपका कहना ठीक है कि जब हम वहां से निकले हैं तब लाठीचार्ज हुआ है। 45 मिनट के बाद हम जब सीट आउट से निकले हैं, उसके बाद बिस्कोमान पर मैंने मीडिया को बात करी है, फिर मैं गांधी मैदान स्टैचू पर बैठा हूँ। 25 मिनट पर सबको ब्रीफ करने के बाद जब साथी वहां से नहीं आ रहे थे, तो हमने सबको वहां हिदायत दी है, एक बच्चों को, कि वापस मत जाओ, आप लोग घर जाइए। जो लोग वहां बैठे हुए थे, हम लोग के साथी RK मिश्रा भी थे, किशोर कुमार मुन्ना भी थे, और कई लोग छात्रों को ये समझाने में लगे हुए थे कि भाई आप लोग चलिए। यही तो दिक्कत है कि छात्र कह रहे हैं कि आखिरी तक आप क्यों नहीं रुके? अरे भैया, आखिरी आप किसको आखिरी मानते हैं? हम उसको आखिरी मानते हैं जहां सरकार ने ये माना कि आप यहां से धरना हटा लीजिए और हम लोग बात करने को तैयार हैं। तो अगर मैं धरना वहां से नहीं हटाता तो सरकार से बात कैसे होती? लेकिन धरना हटा यही नहीं, धरने का एक मिनट, आप जो कह रहे हैं ना, अरे सुनिए, अगर 10,000 लोग थे, उसके मुकाबले वहां कुछ लोग रह गए, उन लोगों, ज्यादातर लोग रहते हैं। अरे भाई आपका अपना आकलन हो सकता है। आप कल गांधी मैदान में थे, 1 घंटे तक हम लोग भी आपको सुन रहे थे। आज बार ये कहते थे कि एक अगली तारीख तय कर लीजिए, किस दिन मार्च किया जाए। आपने बार कहा जी, छात्रों ने कहा कि नहीं, आज जाएंगे। गए? आपने जैसे भी फैसला लिया, ये फैसला हुआ कि 4 बजे के बाद वहाँ से मार्च जो भी डेलीगेशन है लेकर के आप लोग जाएंगे बाहर। चले। आपको ये लगता है कि छात्रों के आंदोलन को समझने में आपसे कहीं चूक हो गई, क्योंकि वो छात्र आपकी बात पूरी मान नहीं रहे थे? आप मेरी बात खुद ही कह रहे हैं कि भाई सुन तो लो भाई, छात्र आंदोलन चलाने का या छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने का आपका अनुभव ज्यादा हो सकता है, मेरा थोड़ा कम होगा। लेकिन आप भी ये कह रहे हैं कि उस पूरे छात्र समूह में कुछ छात्र, जब तक सारे छात्र बात मान रहे थे तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। प्रशांत किशोर ही सबसे आगे खड़े थे, घंटों खड़े थे, किसी बच्चे को खरोच भी नहीं आई है। लेकिन जब पूरे समूह में से एक समूह मेरे बार समझाने के बाद भी वहां से नहीं हटा, फिर जाकर मैं गांधी मैदान में मूर्ति के पास बैठा, वहां से मैंने लोगों को संदेश दिलवाया, आग्रह कराया कि आप लोग वापस आ जाइए, हट जाइए,
मैं वहां नहीं हूं, पुलिस आपके साथ ज्यादती कर सकती है। उसके भी 10 मिनट के बाद पुलिस ने वहां लाठीचार्ज शुरू किया है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि कुछ छात्रों ने बात नहीं मानी तो सही बात है, लेकिन ये सारे छात्र हमारे कोई पार्टी के सदस्य तो हैं नहीं। अब अगर आप नहीं मानिएगा और आपके साथ गलती हुई तो जो लोग इन छात्रों को वहां रोक रहे थे, जिम्मेवारी उनकी होनी चाहिए। और मैं आपका ये तेवर देखना चाहता हूं जब आप नीतीश कुमार से पूछो ये सवाल, जो लाठी जिसने चलवाया है। नीतीश कुमार को तो आप सवाल पूछते नहीं हो। आपके रहते हुए मैं पूछा है, आप वहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरे राष्ट्रीय, अरे भाई काहे, अरे अब नीतीश कुमार से भी मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से एक मिनट, अरे 1 मिनट जरा सुन लीजिए। आप लोगों से मेरा आग्रह है, प्रशांत किशोर की क्या गलती है, तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होनी चाहिए और दूसरे लोग वहां क्या करने चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन पूरा मामला जिस सरकार की गलत नीतियों से बना है, सरकार को भी तो पूछ लो भाई एक बार। नीतीश कुमार लाठी चल रही है यहाँ और दूसरी तीसरी बार चली है। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठ के आग सेक रहे हैं और कल मीडिया वालों से उन्होंने बात तक नहीं की। आपने मार्च की बात की, 4 बजे तक गांधी मैदान में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार कोई बयान अगर दे दे तो छात्र कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैं 4 बजे तक छात्रों को यह समझा रहा था कि देखिए, अगर शायद मुख्यमंत्री कुछ अच्छा बोल दे, कुछ रास्ता निकाल दे, तो हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की बात वहां सुनी, कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे उठकर चले गए। पूरा बिहार चंद अपने चाटुकार सलाहकारों के भरोसे छोड़ रखा है, जो ना नेता है ना जो अधिकारी है। आप देखिए कि बिहार की दुर्दशा क्यों है। ये दुर्दशा इसलिए है कि ना इसको नेता चला रहा है, ना इसको अधिकारी चला रहे हैं। 4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैठ के जो मन हो रहा है कर रहा है। ना उसको पब्लिक के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना उसको चुनाव लड़ना है, ना उसको सर्विस रूल फॉलो करना है। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनके सलाहकार यहाँ बैठ के निर्णय ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल छात्रों को बोला ये सब उपद्रवी है। ये नीतीश कुमार का बयान है, ये छात्र नहीं है। बताइए, सब उपद्रवी लड़के हैं। नीतीश कुमार का ये बयान है, उसके बाद हम लोग वहां से पैदल निकले। आप छात्रों को उपद्रवी प्रशांत किशोर में 10 गलती हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर तो बिहार सरकार नहीं चलाते हैं। बीपीएससी का मुद्दा हम तो नहीं शुरू किए हैं, छात्रों का आंदोलन हमने तो नहीं शुरू कराया है। भाई, अगर बीपीएससी ने सही से एग्जाम कंडक्ट किया होता तो क्यों मुद्दा ये खड़ा होता? अगर सरकार ने इन बच्चों से बात कर ली होती तो ये क्यों मुद्दा खड़ा होता? अगर सरकार ने लाठी नहीं चलाई होती तो गलती चाहे प्रशांत किशोर की है या तेजस्वी यादव की। लाठी अगर नहीं चला होता तो नहीं चला होता, लाठी तो सरकार ने चलवाया है ना भाई, उसको आप लोग सवाल ही